दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। सर्द आंदोलनों में, सर्द रातों में गुजरती आंदोलन की वो रातें, जो आंदोलन की रातों में हर रात किसी न किसी की मौत हो जाती है। आज सुबह भी एक 18 साल के बठिंडा के युवक की मौत हो गई, जो केवल 18 साल का था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के पास इतना टाइम नहीं था, न इस जो सरकार है, क्या बोलें इसको, क्या नाम दिया जाता है, ऐसी सरकार जिसको कोई दर्द नहीं है, बेदर्द सरकार को कोई दर्द नजर नहीं आया। लेकिन बस दो मांगों को ऐसा फैलाया जा रहा है कि दोनों मांगें कितनी बड़ी हैं। यहां किसान आंदोलन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने बहुत सारी बातें फैलाना शुरू कर दी हैं, जिनके बारे में खबर लेके आना बहुत जरूरी है। यहां पर आईटी सेल ने कहना शुरू कर दिया है हिंदू और सिख अलग अलग हैं, ये करें वो करें। यूपी और हर जगह ऐसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर फेक न्यूज़ चल रही हैं सिखों के खिलाफ, जिनके बारे में हम कोई प्रमाण भी नहीं दे सकते, ना हमारे पास कोई सबूत हैं, लेकिन बस मैसेज आते हैं और मैसेज मिटा दिए जाते हैं। एक नया तरीका सीखा है बीजेपी आईटी सेल ने, जिसमें कैसे किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए, जिसमें कि काफ़ी लोग हैं। अभी यहाँ मतलब मारामारी हो गई है राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, उसके बारे में किसी मीडिया ने कोई खबर नहीं दिखाई। लेकिन उन बारिशों में भीगते किसानों का क्या, जो बारिश में भीगते हुए किसान आंदोलन में डटे हुए थे। अगर सरकार इतनी ही किसानों की हितैषी होती तो कम से कम सरकारी तिरपाल तो डाल देती जहां पर आंदोलनकारी डटे हुए थे, कम से कम अलाव तो जलवा देती, कम से कम उनके लंगर का खाना खाने से पहले उनके लंगर में कुछ दान तो दे देती। प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरह की सरकार चला रहे हैं आप सरकार नहीं चला रहे, आप केवल तंबूरा पीट रहे हो अदानी और अंबानी का, जिसकी पहचान किसानों को हो चुकी है। आपकी जो है उतारने के लिए एक आवाज़ काफ़ी है, जो आती है कहीं से, जो जगाती है हिंदुस्तान को, जगाती है हिंदुस्तान के लोकतंत्र को। ये आवाज़ सुन लीजिए और वो दर्द महसूस कीजिए उन किसानों का जो भीगती हुई दिल्ली में वहाँ पड़े हैं, ठंड से सिकुड़ते हुए ठिठुरते हुए वहाँ पड़े हैं, बलिदान देते हुए वहाँ पर डटे हुए हैं अपने हक के लिए। और आप डटे हुए हैं अपने उद्योगपति मित्रों के लिए। अब देखना ये है कि फैसला किस तरफ होगा। फैसला आप करेंगे या ईश्वर करेगा। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतह। ये आवाज़ सुन लीजिए एक 8 साल की बच्ची की, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की चड्डी उतार देती है और भारतीय जनता पार्टी की उस चड्डी को भी उतार देती है, जो चड्डी पता नहीं खद्दर से बनी है या कमीशन वाले पैसे से बनी है, कह नहीं सकते। लेकिन ये आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमारी लड़ाई इन 3 काले कानूनों के साथ साथ सत्ता, बिकाऊ मीडिया, ढेरों गलत जानकारियां और हाड़ पिघलाती सर्दी से भी है। यकीन मानना, अगर आज मैं यहाँ पर नहीं आती तो मैं मेरे पापा को बार बार शर्मिंदा करती कि मैं तो छोटी बच्ची थी, अकेले सफर नहीं कर सकती थी। लेकिन आप तो खुद एक किसान हो, आप क्यों नहीं गए? कि मत छेड़ किसान को, कि मत छेड़ किसान को, लड़ना मुश्किल होगा, वरना ऐसा लिखेंगे इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। यहाँ पर उपस्थित सभी किसान योद्धाओं, माता बहनों को मैं दिल की गहराइयों से सलाम करती हूँ। आज इस किसान महाभारत को 1 महीने से अधिक वक्त बीत चुका है। किसान इन सरहदों पर डटा हुआ है। ये सरहदें गुरुओं की सरहदें हैं। ये सरहदें दादा छोटू राम की सरहदें हैं। ये सरहदें चौधरी चरण सिंह की सरहदें हैं। ये सरहदें ताऊ देवी लाल की सरहदें हैं। ये सरहदें बाबा टिकैत की सरहदें हैं।
ये सरहदें संसद को घेरे किसानों के वजूद की सरहदें हैं। इन सरहदों में इतनी ताकत है कि आपकी इस छोटी बेटी को मध्य प्रदेश से यहाँ आना पड़ा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग जलाकर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये आवाज़ सुन ली होगी दोस्तों आपने। इसके बाद आप अपने विचार कुछ भी बना सकते हैं। इसमें किसानों का दर्द छुपा है। इसमें छुपा है वो दर्द जो किसान अपने हक के लिए बैठे हैं सिंघू बॉर्डर पर, टेकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, और जहां मारा जा रहा है किसानों को। उपद्रवी भी बोला जा रहा है कि उपद्रवी हैं, इनको उपद्रवी भी बोला जा रहा है इन किसानों को। वाह, किसान आंदोलन के किसान ना हुए अब उपद्रवी हो गए। हमारे देश के चैनल ही हमारे किसानों को गुंडा, खालिस्तानी, उपद्रवी कहने लगे। बड़े शर्म की बात है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, इस मीडिया को, जो पैसे खाते हैं सरकार के और देश के लोगों के खिलाफ ही बोलते हैं। क्या शर्मनाक नज़ारा है। इस लड़के की आवाज़ सुन ली होगी तो शायद आपकी आत्मा जाग गई होगी। जागनी भी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी नहीं बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने चाय बेच कर भी नहीं बनाया है। ये हिंदुस्तान लोगों ने अपने खून से सींचा है, अपने खून से बनाया है। 70 सालों में कुर्बानियां दी हैं, जिन कुर्बानियों के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने मूर्ख हैं, अशिक्षित हैं, जिनको नहीं पता कि 70 सालों में क्या हुआ। 70 सालों में बनाए हुए इंस्टीट्यूशन बिगड़े जा रहे हैं। लेकिन यहाँ हरामी गर्दी की हद हो जाए तब है ना, तो बेच दो जो बनाया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 साल में क्या बनाया, इसका हिसाब मांगा जाए तो आपके खिलाफ वारंट जारी हो जाएगा। ऐसा बहुत जगह देखने को मिला है। लेकिन किसान आंदोलन ने औकात याद दिला दी है प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल जागृत हो गए हैं, गूगल करना आता है उन्हें। मोदी जी बोलते थे ना कि माउस जो है गणेश जी का, वो करता है सब कुछ। तो माउस ने आपकी विदाई तय कर दी है प्रधानमंत्री मोदी जी। ईवीएम से भले ही जीत जाओ, लेकिन विचारों से नहीं जीत पाओगे। हिंदुस्तान से कभी नहीं लड़ पाओगे। हिंदुस्तान को हराना बहुत मुश्किल है। हिंदुस्तान के बच्चों को हराना बहुत मुश्किल है। उस हिंदुस्तान के बच्चों को हराना मुश्किल है जो जवाहरलाल नेहरू को चाचा बोलते थे। उस हिंदुस्तान के बच्चों को हराना मुश्किल है जो नानक देव और कबीर के दोहे बोला करते हैं, गुरुवाणी बोला करते हैं, जो हिंदू होते हुए भी पंजाबी बोला करते हैं, सिख होते हैं, हरियाणा में होते हुए भी गुरुमुखी के बारे में जानते हैं। अरे छड़े यार, क्या तुझसे बात करनी। एक छोटी सी बच्ची ने तुम्हारी पूरी सरकार की पोल उड़ा दी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा इस बच्ची का, और भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से नंगा किया, आपको पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।